दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। 5000 पदों पर एडेड जूनियर भर्ती को लेकर, इसके अलावा नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी परीक्षा से पहले 22000 पदों के बारे में, इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट को लेकर। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है, आपको ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पिछली बार 1894 पदों पर जारी किया गया था। 1894 पदों पर जब भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, अभ्यर्थियों के माध्यम से उस समय विरोध भी किया गया था। जब भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ, दोबारा से संशोधित हो गया। एक बार फिर से उन्होंने मांग की कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि विज्ञापन जारी होने से पहले इसके अध्याचन जो थे वो लगभग 5000 के आसपास थे। लेकिन सरकार एक बार के अध्याचन के आधार पर भर्ती विज्ञापन जारी नहीं करती है, 3 से 4 बार अध्याचन मंगाती है। और जब लास्ट में अध्याचन मिले तो वो सिर्फ 1894 पदों के मिले। बहुत सारे प्रबंधकों के माध्यम से अध्याचन नहीं भेजे गए। तो भर्ती के अंदर पदों की संख्या जो आपको देखने के लिए मिली वो 1894 ही रही। लेकिन उसके बाद छात्रों ने परिणाम जारी हो जाने के बाद में मांग की कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर 5000 सीटें कर दी जाएं। अभी हाल ही में रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी गई है, जो कि 26 सितंबर आज देर शाम तक मिल जाएगी। और उसके बाद में पता चलेगा कितने पदों का अध्याचन एक बार फिर से मिला है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। क्योंकि शिक्षा निदेशक के माध्यम से इस बात को लेकर कहा भी गया था कि पद बढ़ाने न बढ़ाने का जो मामला है उसका फैसला सिर्फ शासन ले सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है, इसके आधार पे जितने भी पद मिलेंगे उस पर आपकी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। पद तभी बढ़ेंगे जब शासन की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे पदों की संख्या के अलावा नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि पदों की संख्या तो यहाँ पे लगभग 5000 ही खाली है। जब ये भर्ती पूरी हो जाएगी उसके बाद में एक बार फिर से रिक्त पदों का डाटा मांगा जाएगा, जो कि हर एक समय में मांगा जाता है। और उसके बाद में फिर विद्यालयों के अंदर जो रिक्त पद मिलते हैं उसमें फिर आपको नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदेश के अंदर लगभग 5000 से ज़्यादा पद वर्तमान में खाली पड़े हुए हैं। इस भर्ती के अंदर पद जोड़े जाएंगे कि नहीं, इसका फैसला सरकार करेगी। और अगर पद नहीं जुड़ते हैं तो फिर यहाँ पे जो एडेड विद्यालयों के अंदर एक नई शिक्षक भर्ती का आपको विज्ञापन फिर से देखने के लिए मिलेगा, जिसमें निश्चित तौर पर थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जब पुरानी भर्ती पूरी होगी उसके बाद में रिक्त पदों के अध्याचन मांगे जाएंगे। फिर उसके बाद जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। क्योंकि इसकी जानकारी आप सभी को इसलिए भी दी जा रही है, कई अधिकारियों के माध्यम से बताया भी गया था कि एडेड जूनियर स्कूलों के अंदर जो पद खाली पड़े हुए हैं, अगर उनको सरकार नहीं जोड़ती है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने जो यहाँ पे ज्ञापन दिए थे उन्होंने आश्वासन दिए थे, लेकिन आश्वासन में उन्होंने एक ही बात कही थी कि हमारे हाथ में पद जोड़ना नहीं है, वो सरकार के हाथ में है। लेकिन अगर इसको लेकर इस भर्ती में फैसला नहीं लिया जाता है तो यहाँ पे जो भी पद खाली होंगे उसको एक बार फिर से रिक्त पदों के आधार पर विज्ञापित किया जाएगा। ज़्यादा पदों पर भर्ती नहीं होगी। इस बार 1894 पे आई है, तो अगली भर्ती 2000 या फिर 2500 पदों पे हो सकती है, क्योंकि प्रबंधकों के माध्यम से इतनी आसानी से अध्याचन नहीं भेजे जाते हैं। लेकिन एडेड जूनियर स्कूलों के अंदर एक बार फिर से नई भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसकी जानकारी आप सभी को ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम समय समय पर मिलती रहेगी। फिलहाल देखना ये है कि क्या 5000 पद इसमें जुड़ते हैं। अगर नहीं जुड़ते हैं तो नई भर्ती का विज्ञापन तो आपके सामने आएगा ही। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर लगातार समय लग रहा है। चयन बोर्ड के अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर वो तभी आगे का प्रोसेस बढ़ाएंगे जब यहाँ पे उनके पास में सदस्य आ जाएंगे। अभी तक उनके पास में सदस्यों की संख्या मौजूद नहीं है, जिसके चलते परीक्षा में अभी समय है। लेकिन इसी बीच जब विज्ञापन जारी हुआ था उसी समय पर छात्रों ने मांग रखी थी कि 22000 पदों को जोड़ दिया जाए। कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर याचिकाएं भी दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के अंदर जो याचिका दाखिल हुई थी उसको यहाँ पे खारिज कर दिया गया था, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे तथ्य नहीं लगाए गए थे। यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया था कि पदों को बढ़ा दिया जाए, ना कि उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया गया था जिसके आधार पर तदर्थ शिक्षकों के पदों को खत्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने 26 अगस्त 2020 के ऑर्डर में की गई थी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से
टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जब परीक्षा में समय लग रहा है तो उनका कहना है कि एक बार फिर से क्यों ना प्रयास कर लिया जाए इन 22,000 सीटों के बारे में, जिससे कि आगामी समय के अंदर जो लगभग आप सभी की 4,163 पदों पर भर्ती होने वाली है, अगर उसके अंदर कुछ और पद बढ़ जाते हैं तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए और भी ज़्यादा राहत होगी, क्योंकि यहाँ पर आवेदन करने वाले 13 लाख हैं और पदों की संख्या सिर्फ 4,000 है। उसी के संबंध में टीजीटी पीजीटी के छात्र संगठनों के माध्यम से आंदोलन का आह्वान किया गया है। जैसा कि आप सभी को बताया गया कि टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में 24,000 पद जुड़ाने के लिए छात्रों के माध्यम से एक मंच पर आकर आंदोलन करने की तैयारियां की जा रही हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तदर्थ शिक्षकों के पदों पर भर्ती करने के लिए, तो सरकार आखिर हीला हवाली क्यों कर रही है। इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी के अंदर होने वाले समायोजन को लेकर भी अभ्यर्थियों के माध्यम से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के जो पद है वो खत्म किए जा रहे हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा से पहले एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है कि इन 22,000 पदों को जोड़ा जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों को एक यहाँ से राहत मिले पदों की संख्या के अंदर। क्या होगा क्या नहीं ये तो आप जानते हैं कि शासन पर डिपेंड करेगा। सरकार चाहे तो एक दिन के अंदर सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों के माध्यम से अपना प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय के अंदर चयन बोर्ड पे एक बड़ा धरना प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा और जो भी अपडेट होगी आप सभी को रेगुलर ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1 लाख शिक्षक भर्ती को लेकर। नीचे लिखा हुआ है आप सभी के सामने कि सीटेट के बाद में 1 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, जहां पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद रहने वाले हैं। मामला क्या है पूरा मैं आपको बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ये कटिंग देखने के लिए मिली। मैं बताता हूँ इस कटिंग की सच्चाई के बारे में। असल में ये जो भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी वो बिल्कुल सत्य होगी और बिल्कुल ऑथेंटिक भर्ती होगी, बिल्कुल भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो ऑथेंटिक भर्ती है सीटेट के बाद देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि इसको लेकर जब मैंने सर्च किया तो जानकारी मुझे मिली दैनिक भास्कर के माध्यम से। दैनिक भास्कर के समाचार पत्र 25 सितंबर 2022 में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, दिन रविवार। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ से आपको जानकारी प्रेषित की जाती है। ये जानकारी है पटना से। लिखा हुआ है बिहार के माध्यम से इंतजार तो बढ़ गया है, अगले साल ही आएगी हाई स्कूल प्राइमरी शिक्षकों की भर्तियाँ। नीचे लिखा हुआ है कि सीटेट के रिजल्ट के बाद ही आएगी 1 लाख शिक्षकों की वैकेंसी। जानकारी आप सभी को पता होनी चाहिए कि हाल ही में बिहार सरकार के माध्यम से 2 लाख शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो घोषणा है वो की गई है, जिसमें कुछ अलग अलग पदों के माध्यम से भरा जाएगा। उन्हीं 2 लाख में से लगभग 1 लाख शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में बताया जाता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के रिजल्ट आने के बाद में प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए 7वें चरण की वैकेंसी आएगी। आगामी सीटेट दिसंबर में होने की संभावना है, जबकि रिजल्ट जनवरी के पखवाड़े तक आ जाएगा। इस हिसाब से 7वें चरण की रिक्तियाँ जनवरी के अंत में आ सकती हैं और कक्षा 1 से लेकर लगभग 76,000 और इसके अलावा 6 से 8 तक के 23,500 रिक्त पदों के लिए यहाँ से आपको जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। पिछले आप सभी को पता है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री के माध्यम से 1 से लेकर 12 तक के लगभग 2.25 लाख शिक्षक भर्ती को लेकर जो घोषणा वो की गई थी, अब उसी के संबंध में जो आगे की तैयारियाँ वो शुरू की जाएंगी। सीटेट के बाद भर्ती आने की बड़ी वजह क्या है वो भी आप सभी के सामने लिखी हुई है, क्योंकि बिहार के अंदर आप जानते हैं कि बिहार टीईटी को बंद कर दिया गया है। अब बिहार टीईटी बंद हो चुका है तो सीटेट के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी पास होंगे वही अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं।